तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग ट्रेनिंग। सो ये हमारा पार्ट 2 है ऑफ माइक्रो फ्रंट एंड। ओके, और ये माइक्रो फ्रंट एंड हम लोग बना रहे हैं यूजिंग TSX मतलब कि टाइप स्क्रिप्ट। अब मैं आपको एक डेमो दे देती हूँ कि हम लोग क्या करने लगे हैं। अब देखिए, माइक्रो फ्रंट एंड क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को, जो हमारी अलग अलग एप्लीकेशंस होती है, उसको हम लोग कंबाइन करके एक एप्लीकेशन में क्रिएट करें। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक होम पेज बनाया। ओके, और ये हमारा सेकंड पेज है जो कि हमारा है कोर्सेज का पेज। अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें इन दोनों, ये दोनों हमारी अलग अलग एप्लीकेशन है क्योंकि अलग अलग पोर्ट नंबर पे रन कर रही है। ये 3009 पे है और ये 3010 पे रन कर रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों एप्लीकेशन को कंबाइन करके हम लोग एक ही पोर्ट पे रन करेंगे। ओके, तो ये हमारा होगा आउटपुट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये हमारा डेटा है, ये हमारा कौन सा एप्लीकेशन नंबर 1 का, मतलब कि 3009 पोर्ट का। और सेकंड हमारा क्या था, कोर्सेज। अब आप जैसे इस कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो ये हमारा कोर्सेज आ जाएगा, और अभी भी आप देख सकते हो कि ये 3008 पोर्ट पे ही रन कर रहा है, और हमारा होम पेज भी 3008 पे रन कर रहा है, और हमारा कोर्सेज भी 3008 पे ही रन कर रहा है। तो इसको बोलते हैं माइक्रो फ्रंट एंड की यूज से हमने क्या किया, दो अलग अलग एप्लीकेशन को वन सिंगल एप्लीकेशन में रन करवाया। ओके, तो ये हमारा छोटा सा एक, मतलब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक जस्ट एक होम पेज और एक ये कोर्सेज का पेज बनाया, क्योंकि हमने इस पे इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमको मेन क्या करना है, यहाँ पे माइक्रो फ्रंट एंड कैसे करना है वो सीखना है। ओके, तो ये वाली वीडियो हमारी रहेगी विद द हेल्प ऑफ टाइप स्क्रिप्ट। ओके, और मैंने यहाँ पे PDF भी क्रिएट करी हुई है जिसे आपको कॉपी पेस्ट करने में आसानी, क्योंकि माइक्रो फ्रंट एंड का जो थोड़ा सा पार्ट होता है ना, जैसे कि मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन हमने फाइल बनानी है, तो उसमें क्या होगा, जो कोड्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट ही होते हैं, तो वो यहाँ पे मैंने आपको सारे दिए हुए हैं, तो उससे आप कॉपी पेस्ट इजिली कर सकते हैं। ओके, और ये PDF भी मैं ड्राइव के लिंक पे आपको दे दूंगी। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको ये डाल दूंगी। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तीन अलग अलग एप्लीकेशंस को क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, क्रिएट 3 एप्लीकेशन। सबसे पहले हमारी होगी कंटेनर एप्लीकेशन, दूसरी होगी हमारी होम पेज। होम पेज कौन सा, जो हमने ये वाला क्रिएट किया। ओके, छोटा सिंपल होम पेज है। और ये सेकंड कौन सा है, कोर्सेज का एप्लीकेशन। तो थर्ड हमारी है कोर्सेज। ओके, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, यहाँ पे न्यू लिखा, और यहां पे मैंने क्या लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब माइक्रो, मैंने यूट्यूब माइक्रो लिख दिया। ओके, अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, यहां से इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास, अब हमने क्या करना है, टर्मिनल पे ओपन ओपन करना है टर्मिनल को, और यहाँ पे हमने ये 3 कमांड्स को रन करना है। ओके, तो फर्स्ट हमारी कमांड कौन सी है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, फिर यहाँ पे हमारा नाम होगा, और ये जो है ना टेम्पलेट टाइप स्क्रिप्ट, ये इसलिए क्योंकि हम लोग किस में कर रहे हैं, टाइप स्क्रिप्ट में अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं एज इट इज ये वाली कमांड अपनी रन कर देती हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे प्लस करके एक और टर्मिनल ओपन करती हूँ, और वहां पे अपनी मैं सेकेंड कमांड को रन कर लेती हूँ। ओके, यहाँ पे मेरा क्या होगा, ये होम पेज। तो ये हमारा, इसको एंटर कर दिया, और थर्ड हमारा कौन सा होगा, कोर्सेस का। ओके, तो ये भी कॉपी कर लेते हैं हम, और यहाँ पे हमने कर दिया इसको भी एंटर। अब ये 2 से 3 मिनट्स लेगा आपकी इंस्टॉल होने में। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा कंटेनर एप्लीकेशन में यहाँ पे जो मॉड्यूल्स हैं वो इंस्टॉल हो रहे हैं, और यहाँ पे हमारा कोर्सेज भी आ गया, और ये हमारा होम पेज है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमारा ये 3 फाइल सेटअप हो जाएगी, तो हम लोग स्मॉल सा यहाँ पे ये कोड लिख लेंगे इसका। जैसे कि इसका लिख लेंगे एक तो हमारे होम पेज में, और इसमें हम लोग लिख लेंगे कोर्सेज में अपना ये छोटा सा एक 2 कोर्सेज बना लेंगे। ओके, तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे हम लोग होम पेज पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये हमारा होम पेज पे आ रहा है, बट हमारा पोर्ट सेम है। तो माइक्रो फ्रंट एंड की जो मतलब स्पेशल चीज यही होती है कि हम लोग एक ही पोर्ट पे अलग अलग एप्लीकेशन है हमारी, ये हमारी एक अलग एप्लीकेशन है, और ये हमारी अलग एप्लीकेशन है, उसको हम लोग कंबाइन करके एक ही पोर्ट पे रन करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग माइक्रो फ्रंट एंड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा कितना हुआ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कंटेनर का हमारा ये जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो गई, और वैसे ही हमारी कोर्सेज की भी क्रिएट हो गई, और होम पेज की भी क्रिएट हमारी एप्लीकेशन हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले होम पेज पे जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग SRC में जाके एक फोल्डर बनाएंगे, उसका नाम होगा कंपोनेंट्स। ओके,
यहाँ पे हमने एक फोल्डर बना लिया कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे मतलब बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर होता है कि एसआरसी के अंदर हम लोग फोल्डर बना लेंगे कंपोनेंट्स, उसके अंदर हम लोग अपनी जो भी फाइल्स क्रिएट करनी होगी वो क्रिएट करते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करती हूँ, होम पेज डॉट टीएसएक्स। ओके, हम लोग टाइपस्क्रिप्ट में कर रहे हैं इसलिए हम लोग लिख रहे हैं टीएसएक्स। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्मॉल सी एप्लीकेशन बना लेते हैं, कॉन्स्ट होम होम पेज इक्वल टू, यहाँ पे हमने एरो फंक्शन का यूज किया और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम पेज। ओके, और यहाँ पे हम लोग अपना कोड लिख लेंगे, रिटर्न के अंदर हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक h1 h2 ले लेते हैं टैग, हेलो वेलकम टू आवर चैनल। ओके, अब सेकेंड हम लोग ले लेते हैं h3 ले लेते हैं, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ओके, और एक और हम लोग लाइन लिख लेते हैं यहाँ पे, h4 में ले लेते हैं वो, टू एनरोल फॉर माइक्रो फ्रंट एंड क्लिक ऑन द कोर्सेस बटन। ओके, ये हमारे हमने 3 लाइंस लिख ली। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये हमारी एप्लीकेशन रन कर रही है कि नहीं कर रही। ओके, तो उससे पहले हम लोगों को जाना है app.tsx में जाना है और यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट कोड है ना, हमको इसको हटा देना है। ओके, क्योंकि ये हमारा रिएक्ट का बाय डिफॉल्ट कोड होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग अपनी होम पेज को कॉल करेंगे। तो उसको कॉल करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग जस्ट एक कंपोनेंट बना लेंगे होम पेज का। ओके, जैसे हमने ये लिखा यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि सिस्टम ने क्या किया, बाय डिफॉल्ट इसको इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट किया उसने, क्या इंपोर्ट किया, होम पेज, जो हमने यहाँ पे कंपोनेंट कॉल किया फ्रॉम कंपोनेंट्स, मतलब कि ये कंपोनेंट्स उसके अंदर होम पेज, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसने यहाँ पे हमारा ले लिया। ओके, अब आप इंडेक्स डॉट टीएसएक्स में आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, इंडेक्स डॉट टीएसएक्स रन होगी। तो यहाँ पे किसको कॉल कर रही है, ऐप को। तो यहाँ पे जैसे ही वो ऐप पे जाएगा, वो क्या करेगा, कॉल करेगा होम पेज को। तो जो भी हमारा होम पेज में डेटा होगा वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसके अंदर जाते हैं, सीडी थर्ड वाला खोल लेते हैं, सीडी होम पेज। ओके, और यहाँ पे हम लोग देते हैं npm स्टार्ट, और जैसे हम लोग इसको स्टार्ट देंगे तो यहाँ पे हमारी जो आउटपुट होगी ये यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब ये 1 सेकेंड लेगा आपको शो करने में, सर्वर स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे हमारा जो पोर्ट नंबर है अभी इसका 3000 है, बाय डिफॉल्ट रिएक्ट का 3000 होता है। ओके, रिएक्ट एप्लीकेशन का। तो ये हमारा एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो गया, हेलो वेलकम टू आवर चैनल, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थर्ड लाइन। ओके, ये हमारी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो गई। अब हमने क्या करना है, सेकंड एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, क्या थी वो, कोर्सेज की। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन में जो कि है कोर्सेज। यहाँ पे हम लोग एसआरसी के अंदर सिमिलरली फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट नेम का, कंपोनेंट्स नेम का फोल्डर बनाया और इसके अंदर हमने फाइल बना ली कोर्सेज डॉट टीएसएक्स। ओके, और इसके अंदर हम लोग फिर से वही लिखते हैं, कॉन्स्ट कोर्सेज, और यहां पे हम लोग एरो फंक्शन का यूज करते हैं और यहां पे हम लोग अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर जो भी हमने लिखना होगा लिख लेंगे। और यहां पे हम लोग लिख देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या हमने एक्सपोर्ट करना है अपने इस फाइल को, मतलब कि इस कंपोनेंट को जो कि हमारा कोर्सेज। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हम लोग 2 कोर्सेज बना लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, डिव ले लेते हैं एक, और इसमें हम लोग क्लास का नेम दे देते हैं कंटेनर। ओके, जो हमारा मेन होगा। और अब इसके अंदर हम लोग एक और डिव ले लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इमेज, यहाँ पे इमेज टैग लेते हैं और इसमें एसआरसी में जाते हैं और ऑल्ट जाते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग इसको, हमारा इमेज सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, यहाँ पे हमारा ये इमेज हो जाएगी। और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, एक h3 ले लेते हैं, उसका हम लोग हेडिंग दे देते हैं, नेम क्या हमारे कोर्स का नेम हो जाएगा माइक्रो फ्रंट एंड। ओके, और यहाँ पे हम लोग एक h4 टैग ले लेते हैं जिसका नाम होगा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिख देते हैं माइक्रो फ्रंट एंड
1, ओके। और यहाँ पे एक हम लोग ले लेते हैं और पी टैग में क्या ले लेते हैं, ड्यूरेशन, ओके। आपने अपने अकॉर्डिंगली देना है, आप उसको भी अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हो। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई इमेज उठा लेते हैं माइक्रो फ्रंट एंड की। हम लोग इमेजेस में जाते हैं, यहाँ पे कोई भी इमेजेस उठा लेते हैं हम। ये हम लोग क्या काम करते हैं, जो हमने यहाँ पे उठाई थी ना, उसको ही हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारी इमेज थी, यहाँ पे हम लोग इंस्पेक्ट में जाते हैं। आप कोई भी इमेज उठा सकते हैं। ये हमारी इमेज थी और ये हमारा था, यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। और यहाँ पे अब मैं जाती हूँ और इसको एसआरसी के अंदर पेस्ट कर देती हूँ और ऑल्ट में हम लोग लिख लेते हैं एएलटी में पार्ट 1, ओके। अब मैं इसको सिमिलरली एक और कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ यहाँ पे। इसको हम लोग देते हैं माइक्रो फ्रंट एंड 2 और इसकी ड्यूरेशन चेंज कर देते हैं 2 आवर्स की, ओके। अब एक बार इसको भी हम लोग रन करके देखते हैं। उससे पहले हम लोगों को app.tsx का सिमिलरली ये कोड हटाना पड़ेगा और यहाँ पे हम लोगों को अपना कोर्सेस नेम का कंपोनेंट कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने जैसी कोर्सेज को कॉल किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आ गया, इसको हम लोग हटा सकते हैं, ओके। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सीडी पे टैब को क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी एप्लीकेशन ओपन होगी आपको ऑटोमेटिकली वो शो होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे फिर करते हैं npm स्टार्ट। तो जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ये हमारी एप्लीकेशन, इसको हम लोग यस कर देते हैं और देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है कि नहीं। अभी इसको इसमें CSS लगानी पड़ेगी थोड़ी, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्रॉस कर देते हैं, ओके। तो ये हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्ट में जाके ही थोड़े चेंजेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर फाइल में जाते हैं और उसमें करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट कर लेते हैं सेंटर और यहाँ पे अलाइन एंड आइटम्स कर लेते हैं, वो भी सेंटर कर लेते हैं हम लोग, ओके। ये हमारा बीच में आ जाएगा। अब हमारी इमेज बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है तो हम लोग इमेज की थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे जाके हम लोग इसको विड्थ देके देखते हैं, यहाँ पे देते हैं 20 REM देके देखते हैं और इसकी हाइट भी दे देते हैं, इसको भी हम लोग अगर 10 दे देते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं, ओके अभी ये एक ही उसमें लग रहा है। यहाँ पे हम लोग करते हैं, रुको, यहाँ पे हम लोग एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं हम कंपोनेंट्स के अंदर ही, कोर्सेज डॉट सी एस एस का, ओके, डॉट सी एस एस का। और यहाँ पे हम लोग इसको इंपोर्ट करवा लेते हैं पहले। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट और क्या करेंगे, इंपोर्ट हम लोग अपना कोर्सेज डॉट सी एस एस, यहाँ पे हमारी ये फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। हम लोग कंटेनर में क्या करते हैं, अपना वही जो हमने वहां पे लिखा था वही कर लेते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, कंट्रोल भी, यहाँ पे हम लोग करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर, ये हमारा बीच में आ जाएगा। अब हम लोग ने क्या करना है, हमारा ये था, अब हम लोगों ने कंटेनर के अंदर जो हमारी इमेज है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर और इसमें img लिख देते हैं, इमेज टैग, और इसमें हम लोग अब देते हैं विथ दे के देखते हैं एक बार 10 REM और यहाँ पे देखते हैं हमारा, ये हमारा यहाँ पे आ गया, ओके। अब हम लोग इसको क्या देते हैं, बॉक्स भी दे देते हैं, ओके। तो हम लोग बॉक्स इसका कहाँ पे देंगे, ये हमारा कोर्सेज है, कोर्सेज के जो ये वाला डिव है ना, यहाँ पे भी हम लोग इसको क्लास नेम देते हैं और लिख लेते हैं कार्ट, लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। और इसमें भी हम लोग वही दे देते हैं, क्लास नेम कार्ट, ओके। हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर के अंदर जो हमारा कार्ट है ना उसको हम लोग अब बॉक्स में दे देते हैं, ओके। कंटेनर, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कार्ट, इसमें हम लोग क्या देते हैं, वहीं पे देके हम लोग देख लेते हैं एक बार इंस्पेक्ट में जाके, कंटेनर कार्ट में जाते हैं,
ये मैंने अभी जो यहाँ पे बनाई है, इसको हम लोग देते हैं बॉर्डर देके देखते हैं 2 पिक्सल सॉलिड, और कलर दे देते हैं यहाँ पे ग्रे। ओके, अब हम लोग देते हैं यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 2 rem दे देते हैं, और बस इतना बहुत है अभी के लिए, ठीक है। तो ये मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, और यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा बीच में भी ले आते हैं। यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे देते हैं इसको, और यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, ये सेंटर में हमारा आ गया, और जस्टिफाई कंटेंट भी हम लोग सेंटर ही दे देते हैं। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे, सॉरी, इसको हम लोग कार्ट के अंदर ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं, क्योंकि ये हमारा एकदम डिस्क्रिप्शन और माइक्रो फ्रंट एंड टू एकदम चिपका हुआ है ना, तो यहाँ पे हम लोग पैडिंग भी दे देते हैं 2 rem की। ओके, तो ये हमारा एक कोर्सेस का, यहाँ पे इसको हटा के हम लोग क्या करते हैं, ये कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो अब हम लोग इसको एक बार दोबारा से इसको हटा के देखते हैं, इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारा एक कोर्सेज का कंपोनेंट क्रिएट हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, होम पेज का कंपोनेंट, और ये हमारा कोर्सेज का है। अभी ये दोनों हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग पोर्ट पे रन कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हम लोग कैसे इन दोनों को कंबाइन करते हैं। ओके, उसके लिए हम लोगों को मॉड्यूल फेडरेशन का यूज करना पड़ेगा, और काफी कुछ है, वेब पैक का यूज करना पड़ेगा, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।